ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के बाद होलिका का पर्व आ रहा है और आज हम आपको अभी इसके पूर्व शिवरात्रि पर आपने भगवान शिव की कथा सुनी। शिव कथा सप्ताह के अंतर्गत संक्षिप्त शिव पुराण की कथा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे और नित्य प्रति आप रामचरितमानस से एक दोहा नित्य आप सुन ही रहे हैं गिरी मोहन गुरु चैनल से। और आज आपको हम एक शंका, एक जिज्ञासा मन में होती है कि भाई ये होलिका के पीछे कौन सा कारण है कि हम इतने उत्साह के साथ में ये होलिका का दहन करते हैं। और कहीं कहीं गांव में तो खूब गाली गलौज भी बकी जाती है। तो ये गाली गलौज बकने का मतलब ये है कि ये बुराइयों को गाली दी जाती है। जो जितने भी अवगुण हैं उन अवगुणों को गाली दी जाती है कि भाई भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर के अपने प्रहलाद की रक्षा की थी और इसी बीच में हिरण्याकुश की एक बहन थी, उससे संबंधित है ये होलिका दहन की कथा। तो आज सुनिए, हम आपको होलिका दहन की कथा सुनाते हैं। दो राक्षस हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये दोनों भाई थे और दोनों भाइयों को अलग अलग भगवान ने अवतार लेकर के, हिरण्याक्ष को 12 अवतार लेकर के उसका वध किया और हिरण्यकश्यप को अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। और इसके पीछे इसी प्रसंग में होलिका दहन की कथा भी जुड़ी हुई है। तो हम शुरू से आपको कथा सुनाते हैं कि हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस था, जब इसे पता चला कि मेरे भाई को हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने 12 बन करके और उसका वध कर दिया है, तो उसने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की। बहुत दिनों तक बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि वरदान मान, वरम ब्रूहि वरदान मान। तब उसने कहा, देखिए इनकी बुद्धि कितनी आगे चलती है राक्षसों की। बोले मुझे अमर कर दीजिए आप, मैं इस पृथ्वी पर यहाँ रह करके मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये मृत्यु लोक है और ये मृत्यु लोक का अर्थ ही है कि यहाँ जो भी आएगा, अरे हम भी जब कभी अवतार लेते हैं देवता लोग भी, तो वो भी यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं। ये अमर लोक नहीं है, ये मृत्यु लोक है। तो फिर इसने दिमाग घुमाया, इसने लगाया कि ऐसा वरदान मांगे ताकि मैं मरूं नहीं। तो बोले ऐसा वरदान दे दीजिए कि भीतर मरूं न बाहर मरूं, ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न जल में मरूं न थल में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, इस प्रकार से दिन में मरूं न रात में मरूं, सुबह मरूं। तो इस प्रकार से उसने नाना प्रकार के मतलब कहना चाहिए कि अपने वाक्य पटुता में ब्रह्मा जी को फंसाने के लिए इस प्रकार के बातें की। ब्रह्मा जी समझे, ठीक है, जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और जब देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो कभी कभी आगे पीछे का विचार नहीं करते और वो प्रसन्न है मतलब खुश होकर के दे देते हैं, अच्छा जाओ आपको वरदान दिया। देखिए ना, ये कथा आप सब जानते हैं भस्मासुर की है। उसने कहा साहब जिसके सर पे हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। अभी ये तो सोचे नहीं हो सकता है मेरे ऊपर रख दे हाथ, भोलेनाथ ठहरे। तो देवता तो प्रसन्न होकर दे देते वरदान। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और अब ये तो जब वरदान पा करके तो इतना अभिमानी हो गया कि इसने सारे संसार में अत्याचार करना शुरू कर दिया और अत्याचार करके सारे देवताओं को वश में कर लिया। सबको बहुत परेशान करने लगा, कहने लगा कि मोह सब दौड़ी पिटवा दी उसने अपने पूरे देश में, अपने राज्य में, कि देखिए मैं ही विष्णु हूँ, विष्णु की पूजा छोड़ दीजिए, मैं ही भगवान हूँ, विष्णु कहाँ लगता है मेरे सामने। और अवहेलना करने लगा, विष्णु को अपना दुश्मन मानने लगा। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक बार देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ, उसमें जब राक्षस लोग जब हार गए तब उस समय कयाधु को इंद्र ने जो है पता चला कि ये भाई सारे देवता राक्षस तो भाग गए हैं। और हिरण्याकश्यप की जो पत्नी कयाधु थी, यानी कि प्रहलाद की माँ, उसको पकड़ के ले गए। नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा कि इसको मत ले जाओ, इसकी कोख से बहुत
बड़ा भक्त पैदा होने जा रहा है भगवान विष्णु का। तब उनको छोड़ दिया गया, नारद जी के आश्रम में कयादु रही और वहाँ पर प्रहलाद का जन्म होता है। इस प्रकार से प्रहलाद जो है बचपन से ही भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। अब जब इसको पता चला, जब इसको पढ़ने को भेजा, तो वहाँ तो जाकर के तो भगवान विष्णु के हरे राम हरे कृष्ण और जो है प्रचार करने लगा, अपना धर्म का प्रचार करने लगा। जब इस पिता को पता चला, करे मेरा बेटा तो नालायक निकला है, मैं सारा संसार मुझे ईश्वर मानता है, भगवान मानता है, और ये विष्णु की पूजा कर रहा है, मेरे दुश्मन की पूजा कर रहा है। उसको बहुत डांटा डपटा समझाया, किंतु भैया जिसको एक बार लगन लग जाती है और वो लगन तो कभी जाती नहीं है। अभी कथा आप जानते ही हैं कि सब पार्वती को कितना बहकाया सब ऋषियों ने और सब ने, किंतु उन्होंने कहा कि जय का मन रम जाय संते ते सन काम। हाँ, भगवान विष्णु तो परम ब्रह्म है, ईश्वर है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तो फिर बहुत नाना प्रकार की उनको यातना दी गई, परेशान किया गया। सब कहते हैं, यहाँ तक बताते हैं वो समुद्र में फेंक दिया, वहाँ भी उसके बाद भी नहीं मरा वो, ऊपर जा कर के पहाड़ पे से गिरा दिया, खूब पिटाई भी लगाई, सब कुछ बहुत परेशान किया। बड़ा चिंतित हो गया। तो एक उसकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, इसका नाम था होलिका। वो आई, बोले भाई साहब क्या आवाज़ बड़ी चिंतित दिख रहा हो। अरे बोले बहन, एक नालायक पैदा हो गया मेरे, देखो, और मेरी आंखों से उसको अलग कर दो, मैं चाहता हूँ वो जीवित न रहे। अजो कितनी सी बात है, मेरे होते हुए देखो मेरे पास एक ऐसा वस्त्र है और ये साड़ी जो है, और इसको उड़ा दो और मैं ओढ़ के बैठ जाऊंगी, उसको दूसरा पल्ला भी चाहिए। एक ऐसी साड़ी थी, आधा हिस्सा उसका जो है, ऐसा कहा जाता है कि वो आग में जलता नहीं था। तो वो मैं ओढ़ लूँगी और उसको दूसरा तरफ उड़ा दूंगी, अपने गोद में ले लूँगी प्यार से, उसको छोटा सा बच्चा है। और कहा कि ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं तेरी चिंता दूर कर दूंगी। कहाँ का प्रहलाद है और कैसे नहीं मर रहा है वो। और बताते हैं ऐसी जैसे होली की चिता बनाई जाती है ना, इसी प्रकार से लकड़ी जमू करके और होलिका बैठ गई और प्रहलाद से कहा, हाँ बेटा बैठ, देख देख तमाशा देख, अपन देखो, अपन जलेंगे नहीं, अपन देखो मेरे पास एक ऐसा ये वस्त्र है कि इसमें जलते नहीं। और उसने कहा, अच्छा ऐसा तुम्हारे पास में है? हाँ, बोले हाँ मेरे पास ऐसा है। बैठा लिया उसको। और अब देखिए प्रकृति, भगवान की माया देखिए, भगवान की कृपा कह सकते हैं इसे, कि जो वस्त्र जिस ओढ़ने से जलते नहीं थे, और वो तो भूल से वो ओढ़ा दिया प्रहलाद को, और जिससे जल जाते थे वो उसने होलिका ने ओढ़ लिया और बैठ गई, आग लगा दी गई, और आग लगाई, प्रहलाद बच गए। और इस प्रकार से होलिका की होली हो गई, बच गया प्रहलाद पर होली की होली हो गई। तब से जो है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए, तब से होलिका दहन का ये प्रारंभ हो गया। इस बार का होलिका का जो मुहूर्त है, अवसर है, वो 24 तारीख को आ रहा है। हमने एक वीडियो अलग बनाया है जिसमें हम आपको बताएंगे कितने बजे से कितने बजे तक भद्रा को छोड़ करके होलिका के दहन की मुहूर्त आता है, वो हम आपको बताएंगे। हमारा दूसरा वीडियो आप देखें। आज हमने आपको कथा, तब से ही ये होलिका, जब से प्रहलाद को बच गया और होलिका जल गई, तब से ये होलिका दहन का पर्व प्रारंभ हुआ। तो ये रही होलिका की कहानी, होलिका की कथा। निश्चित जिन लोगों को ज्ञात नहीं है वो समझे कि इसलिए एक भक्त को बचाने के लिए भगवान को फिर आना पड़ा। और नरसिंह को गांव में देखो, आपने लोकगीत सुना होगा कि जैसे मिले प्रहलाद भक्त को, कभी मिले हों रघुनाथ हमारे, जैसे मिले प्रहलाद भक्त को, खम्भ फाड़ हिरना कुसुमारे, और खम्भे में से प्रकट हो गए थे भगवान। तो ऐसी कथा भाई, ये इतनी सुंदर कथा, ये अनेक पुराणों में कथा दी गई है। तो इस प्रकार से होलिका का दहन की कथा आपको हमने सुनाई। निश्चित रूप से यदि आपको ये कथा अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अन्य कथाएं और भी जो पुराण आप सुनना चाहते हैं, बाल रामायण सुनना चाहते हैं, बाल बोध गीता सुनना चाहते हैं, जय जय आंजनेय, हनुमान जी का चरित्र, सभी तरह के भक्त जो हैं, देखिए तो भाई देखो, भगवान तो है ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, तीनों एक स्वरूपा, कोई अंतर नहीं रखना। तो आपका मन जिससे रुचो, जिस तरफ आप इष्ट देव जिसे मानते हैं, उस हिसाब से आप कथा सुनिए और आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको होली मुबारक।